हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीके राज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस सीखेंगे आज बिल्कुल आसान भाषा में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहले टेंस लिखेंगे। टेंस को कहते हैं हिंदी में काल। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। नंबर एक प्रेजेंट टेंस। नंबर दो पास्ट टेंस। नंबर तीन होते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। जो भी काम वर्तमान समय में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इन टेंसों की चार सब कैटेगरी होती हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस। देखिए चार सब कैटेगरी होंगी। नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर दो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नंबर तीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर फोर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम पहले नंबर वाला पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के भी चार सब कैटेगरी होती हैं, इसी प्रकार फ्यूचर के भी। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में आज सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिख लेंगे। पहचानते कैसे हैं, हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द मिल जाएंगे। जैसे नीचे देख लेते हैं, ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। कैसे पहचानेंगे, देखो सब में लास्ट में ता है लगा हुआ है। ता है, ते है, ता है, ते हैं, सारे टेंस हैं। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। पहचान का तरीका बता ही दिया है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ते हैं, ये शब्द जो मिलेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब टेंस समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसके बनाने के भी रूल होंगे कि उस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो वही आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सामान्य कार्य, आदत, किसी की जो हैबिट होती है, कोई दिनचर्या होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है सार्वभौमिक सत्य। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, वो सबके लिए सूर्य पूरब से ही निकलेगा, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, इसे ही बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। कुछ ऐसी बातें जो सदा सत्य रहती हैं उन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। हैबिट हो सकती है किसी की, जैसे पिताजी प्रतिदिन सड़क पर टहलते हैं, ये उनकी हैबिट हो जाएगी। कोई सामान्य कार्य है, किसी की दिनचर्या है, ये सारे सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे।
बनाने का तरीका क्या होता है टेंस का वो सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। साधारण सेंटेंस सीखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आता है ऑब्जेक्ट। अब आप सोचोगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम करने वाला होता है सेंटेंस के अंदर। जैसे इस सेंटेंस में दिया है मैं, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे आई, आई माने मैं, यू माने होता है तुम, वी माने होता है हम, और एक होता है दे माने होता है वे। ये सब सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा वर्ब क्या होती है, वर्ब हिंदी वाक्य में अंत में दी जाती है। जैसे जाता है तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे सब में लास्ट में दिया है खेलता, तो खेलना, तो खेलना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाते समय हूँ, हैं कि अंग्रेजी इज एम आर नहीं लगाते हैं। इन टेंसों में इज एम आर नहीं आता है। इसमें अंग्रेजी लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे जाता है की लगेगी, खेलता है की लगेगी खेलना, काम करना वर्क होता है, पढ़ना रीड होता है, खाते हैं ईट होता है। बट इज एम आर यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचता है जो ये होगा हिंदी वाक्य में लास्ट में हमारी क्रिया मिलती है वर्ब, जो यहाँ लगा देते। इससे पहले जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में आई यू वी दे, या प्लूरल हो सकता है, या फिर हो सकता है सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, एनी नेम कोई नाम हो जाएगा, या सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, या सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, प्लस इसमें एस या ई एस लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी ही माने होता है वह, पुल्लिंग होगा ये, पुल्लिंग पुरुषवाचक। सी माने भी वह होगा, ये होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इट हम निर्जीव के लिए यूज कर लेते हैं इट। एनी नेम कोई भी किसी का एक नाम हो, जैसे राहुल, मोहन, कुछ भी आएगा तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। ये भी सिखाएंगे एस कब लगता है, ई एस कब लगता है। उसके बाद लगेंगे ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट आई हो, आई माने मैं, आई माने होता है मैं, यू माने होता है तुम, वी माने होता है हम, दे माने होता है वे। ये हिंदी मीनिंग होते हैं। जहाँ भी मैं दिखाई देगा उसकी अंग्रेजी हम लगाएंगे आई। जहाँ भी तुम दिखाई देगा सेंटेंस में उसकी अंग्रेजी लगाएंगे यू। जहाँ भी हम दिखाई देगा उसकी अंग्रेजी लगाएंगे वी। और जहाँ भी दे दिखाई देगा वहाँ लगाएंगे वे की अंग्रेजी दे। इसके साथ हमें डायरेक्ट सबके साथ, जैसे मैं आएगा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके साथ कोई भी एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा मैं होगा, यू होगा यानी तुम होगा,
हम होगा या वे, जब हमें ये वर्ड या ये सब्जेक्ट जब हिंदी में दिखाई दे हमें, तो इनके साथ कभी भी एस या एस नहीं लगाना है। इसके साथ लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो की गो लगेगी, गोज गलत हो जाएगा। इनके साथ प्ले लग सकती है, खेलना की, प्लेज गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी बताया कि वर्ब हिंदी सेंटेंस में कहाँ होती है, लास्ट में मिलती है। जैसे यहाँ दे दी जाता है, खेलता है, काम करते हैं, पढ़ता है, खाते हैं, देखती है। इससे तुरंत जो पहले आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा यही होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में ये कुछ ये मिल सकता है, सब्जेक्ट हमारा ये मिल जाएगा, आई यू वी दे। तो हम समझ सके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को समझेंगे इसी प्रकार से। जैसे सेंटेंस दिया है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमने अभी बताया था कि मैं की अंग्रेजी लगाएंगे सबसे पहले आई। तो इसमें आई देखो ये लगी हुई है आई, आई के बाद लगाएंगे जाता की, तो जाता की गो लगाएंगे। मैंने अभी बताया था कि आई के साथ क्रिया में एस या ई एस नहीं जोड़ते, इसलिए यहाँ आई के साथ गोज नहीं हो सकता, गो रहेगा। इसलिए आई गो टू स्कूल सेंटेंस हमारा सही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी, वह खेलता है। तो वह खेलता है, तो पहले तो वह की लगाते हैं अंग्रेजी, तो वह की होगी ही। खेलता है यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो वह, तो मैंने तो बताया नहीं कि ही के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो ही किस किस के साथ एस या ई एस लगाते हैं वो भी देखेंगे वर्ब में। जैसे ही हो गया, सी हो गया, एनी नेम, कोई भी नाम हो जाएगा। देखते हैं किस किस के साथ लगता है। ऐसे ही एस किसके साथ लगता है समझेंगे। जैसे ही हो गया, इसके अलावा सी, सीमन वह स्त्रीलिंग होगा, हीमन वह पुल्लिंग हो जाएगा। कोई नेम आ जाएगा, नाम, सिंगुलर नाम, तो सिंगुलर एक वचन जो नेम होगा, इसके साथ वर्ब आएगी, इसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसके भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। और कोई नाम आएगा किसी एक व्यक्ति का, तो इसके साथ भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर सेंटेंस में है तो। ऑब्जेक्ट पहले ही बता दिया हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है हिंदी सेंटेंस में, और सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए हमें कब एस जोड़नी है, सॉरी कब एस या एस जोड़नी है, कब एस या एस नहीं जोड़नी है। जैसे वह अगर आएगा वह, तो पुरुष जब होगा वह तो ही लगाएंगे। अगर कोई स्त्री होगी तो वह की अंग्रेजी सी लगाएंगे। अगर कोई नेम होगा जैसे राहुल, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है। जैसे गो होगा, अगर यहाँ मैं की जगह वह हो जाता, तो यहाँ गो की जगह गोज हो जाता। तो देखते हैं अगला सेंटेंस। जैसे यहाँ पर दिया है, वह खेलता है, तो वह खेलता है, हमें पता पड़ जाता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होती तो बोलते वह खेलती है, यानी वह खेलता है, तो यहाँ लड़का होगा। यदि पुरुषवाचक है तो हम ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही। और खेलना की अंग्रेजी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो लिखा देंगे। खेलना होता है प्ले, तो प्ले तो लगा दिया हमने। लेकिन हमारा रूल कहता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, सी या कोई नाम, तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट में और में एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ पर एस लग जाएगा। तो यही सेंटेंस सही हो जाएगा। वे,
वे काम करते हैं, तो काम करना एक वर्ब होती है, तो वे की अंग्रेजी होती है दे। और हमने सिखाया था दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं, तो काम करना होता है वर्क, वर्क। और यहीं पर ही या सी हो जाता दे की जगह, या कोई नाम आ जाता तो क्या कर देते वर्क्स, जो कि सही होता, लेकिन अभी क्या है गलत हो जाएगा, दे के साथ हम नहीं यूज करेंगे। अभी हमने बताया था कि अगला सेंटेंस देंगे राम किताब पढ़ता है। अगला सेंटेंस है राम किताब पढ़ता है। तो हमने अभी बताया था कि कोई अगर नाम आ जाता है, कोई नाम आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना जरूरी है। और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की कहाँ मिलती है? हिंदी सेंटेंस में बाद में मिलती है। जैसे इस सेंटेंस में पढ़ता है, तो पहले राम लिखना पड़ेगा हमें, राम। इसके बाद पढ़ना की लगाएंगे भाई, पढ़ना की सब जानते हैं रीड होता है। जब राम आया है तो बताओ रीड में एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा? तो यार लगेगा, क्योंकि आई यू वी दे इनके साथ नहीं लगता है। तो राम पढ़ता है, तो राम की अंग्रेजी लग गई, रीड की लग गई। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो पढ़ता से पहले एक वर्ड दिया है किताब, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, तो किताब की अंग्रेजी लिखने राम रीड्स द बुक, किताब की अंग्रेजी लगा देंगे बुक, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम खाना खाते हैं। तो हम की अंग्रेजी बताओ क्या होती है? हमने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। जैसे आई माने मैं, यू माने होता है तुम, वी माने होता है हम, दे माने वे। तो हम की अंग्रेजी होती है वी, डब्ल्यू ई। तो सबसे पहले यहाँ डब्ल्यू ई आ जाएगा। और ये बहुवचन कर्ता के तरह यूज होगा, यानी इसमें ऐसे यस नहीं लगेगी। तो हम खाना खाते हैं, तो खाना एक तो वर्ब होती है, जैसे ईट कहते हैं, ईट, ये खाना वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। और एक खाना जो होता है, जो थाली वगैरह में जो परोसा हुआ होता है, रखा हुआ होता है, वो भी एक खाना होता है, उसे कहते हैं फूड। फूड ये भी खाना है। तो आप बताओ पहले कौन सा लगाएंगे? क्योंकि वर्ब आता है सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट का वर्ब होगा, जो वर्ब ये हमने लिख दिया यही ईट होगा। तो वर्ब क्या लगाएंगे? वी के बाद आएगा ईट, ईट। अब वी ईट, फिर लगाएंगे खाते हैं, ये खाते की लग गई, खाते हैं। अब लगाएंगे खाना की, तो खाना हमारा होता है फूड, तो वी ईट फूड। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सेंटेंस, वह टीवी देखती है। अब बताओ वह लड़का है या लड़की है? वह टीवी देखती है, तो पता पड़ रहा है लड़की है, तो वह की अंग्रेजी लगा देंगे हम सी, एस एच ई, जो कि हमने बता दिया। ही सी के साथ कर्ता में सब वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो देखना, देखना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे हम कोई टीवी वगैरह देखते हैं, तो वहाँ टीवी वगैरह देखने के लिए देखना की हम वॉच लगाते हैं, देखना की अंग्रेजी लगाएंगे वॉच। यह सी यूज नहीं करेंगे, देखना की अंग्रेजी लगाएंगे वॉच, WATCH, वॉच, वॉच। तो वह की अंग्रेजी सी लगाएंगे। WATCH होता है देखना। जब हम कोई टीवी पर मूवी वगैरह देखे या कुछ सीरियल वगैरह देखते हैं, तो उसको देखने के लिए हमें वॉच लगाना है, आगे ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, WATCH। और हमने सीखा है कि वह, अगर सी है या ही है तो इसमें एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पर या तो लगाएंगे एस या लगाएंगे ई एस। तो यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे ई एस। हम यही बताएंगे यहाँ एस क्यों नहीं लगाया, ई एस ही क्यों लगाया है। तो पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं, सी वॉचेज टीवी। अब ये देखते हैं कि एस कब लगता है, ई एस कब लगता है। जैसे किसी भी वर्ब के अंत में सी एच हो, एस एच हो,
डबल एस हो या ओ हो, सॉरी दोबारा समझते हैं। अगर किसी भी कोई वर्ब है और उसका अंत सी एच पर हो रहा हो, एस एच पर हो रहा हो, या ओ पर हो रहा हो, या एस पर हो रहा हो, तो एड में एस नहीं जोड़ते हैं, ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ई एस, ई एस, ई एस। या एक्स हो, इसके साथ भी जोड़ेंगे ई एस। जैसे हमने गो देखा था, एक गो वर्ब था गो। गो एक वर्ब होती है जाना। अब इसमें जब ही सी के साथ, इसमें गो के साथ एस या ई एस तो जुड़ना ही है, लेकिन ये भी तो हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि इसके साथ एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा। तो हमारा इस वर्ब का जो लास्ट लेटर आ रहा है वो ओ आ रहा है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब या तो हमारा ओ हो, तब इसमें क्या जोड़ दिया था हमने? ई एस जोड़ दिया था। कभी आपने गो के साथ एस जुड़ा हुआ नहीं देखा होगा, ई एस ही देखा होगा। तो इसीलिए अगर हमारा लास्ट वर्ड किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर इनमें से कुछ मिलता है, इनमें से, तो हमें ई एस ही जोड़ना है। इनके अलावा जो भी वर्ड आएगा उनमें एस जोड़ना है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब इसमें गलती नहीं करेंगे ज़्यादातर कि एस कब जोड़ना है, ई एस कब जोड़ना है। अभी जो हमने पढ़ा था वॉच, ये वर्ड था वॉच। तो वॉच में क्या आ रहा था बाद में? सी एच आ रहा था। और सी एच आ रहा है इसीलिए क्या जुड़ा हुआ है इसमें? ई एस जुड़ा है। ये तभी लगाना है एस कब जुड़ेगा, ई एस, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट या तो ही होगा या सी होगा या कोई एनी नेम होगा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसी के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एस कब जुड़ना है और ई एस कब जुड़ना है। तो इसमें गलती नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास की प्रैक्टिस करेंगे और शेयर भी करेंगे, और हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे सेंटेंस। तो देखते हैं अगला सेंटेंस। वह रोज नहाता है। वह रोज नहाता है। अगला सेंटेंस है वह रोज नहाता है। तो अब तो आराम से बता सकते हैं कि वह पुरुष है या स्त्री है। वह रोज नहाता है, तो नहाता है तो पुरुष होगा। तो सॉरी, मैं रोज नहाता हूँ, मैं वह समझा था लेकिन मैं है, तो मैं तो किसी भी सेंटेंस में आ जाए, या तो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सबके लिए ही मैं की अंग्रेजी आई लगती है। तो यहाँ आई लगा देंगे। मैं रोज नहाता हूँ, तो तुम्हें मैंने बताया था इस सेंटेंस में ये बताओ वर्ब कहाँ पर है। तो तुम्हें पता है कि ये सबसे बाद में पड़ेगी वर्ब, नहाना। और नहाना होता है बात, BATH, ई, बात होता है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस जोड़ेंगे या नहीं? तो मैंने बताया आई हो, यू हो, या वी हो, या दे हो। या तो मैं की अंग्रेजी आए, या तुम की अंग्रेजी आए, या हम की अंग्रेजी आए, या फिर वे की अंग्रेजी आए। इनके साथ एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। सॉरी, इसमें बात लगा दिया तो ऐसे भी सही हो जाएगा, आई बात डेली, बट इसमें दूसरे टाइप से बना दिया है, ये भी तरीका सही है। टैक ए बात, तो इसमें टैक को वर्ब बना दिया गया है। वैसे बात अपने आप में एक वर्ब होती है, बट अगर जब मैं रोज नहाता हूँ तो टेक माने भी मान सकते हैं, आई टेक ए बात। तो जब टेक जब यहाँ वर्ब बन गई तो ए बात ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और डेली ये जो समय होता है, तो जैसे रोज कोई भी समय की बात होती है तो उसे एक सेंटेंस में बाद में ही लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में पहले मैं की लगाएंगे अंग्रेजी, आई टेक ए बात। अब ए बात जो है यहाँ पर नहाना की अंग्रेजी हो जाएगी, और डेली एक समय हो जाएगा जो कि किसी की हैबिट को दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसीलिए मैं रोज नहाता हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे बाजार जाते हैं।
वे बाजार जाते। तो वे की अंग्रेजी हम पहले ही बता दी है, क्या लगेगी, दे। जाना की अंग्रेजी लगाएंगे गो। दे के साथ हम एस या एस नहीं जुड़ती है, तो दे गो टू। बाजार की लगा देंगे मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सूरज पूरब से निकलता है। ये एक हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज पूरब से निकलता है। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज की अंग्रेजी लगाएंगे द सन। द सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। सूर्य एक है, पूरब से निकलता है, तो निकलना की राइज लगाएंगे, राइज, RISE, राइज। इसमें एस और जोड़ देंगे। सॉरी, द सन राइज, RISES, राइज हो जाएगा। पूरब से निकलता है तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट जो इसमें दे रखा है। तो ये सिंगुलर है। यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो ऐसे बन जाएगा द सन। छिपना होता है सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ इज नहीं होगा, इन द होगा, इन द वेस्ट। अगर पश्चिम की बात करेंगे सूर्य छिपने की, तो वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि सूर्य हमेशा ही पश्चिम में छिपता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि पूरब में छिपता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम सुबह टहलते हैं, हम सुबह टहलते हैं, तो हम की अंग्रेजी होती है वी। टहलना क्या होता है, वॉक, WALK। इसे वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट रहती है, इसे वॉक पढ़ते हैं, वी वॉक। सुबह तो इन द मॉर्निंग, सुबह या सुबह में एक ही बात होती है, इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा वी। और वॉक में कोई एस या यस नहीं जुड़ेगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आई, वी, यू या हो दे, इनके साथ तुम्हें कभी भी क्रिया में एस या यस नहीं लगती है। तो आई ये मैं की अंग्रेजी होती है मैं, वी हम की होती है हम, यू माने तुम होता है, और दे माने वे। तो इतना समझ में आ गया होगा, इनके साथ कभी भी एस या यस नहीं लगानी है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई है, इसमें एस या यस वर्ब में नहीं लगनी है, पहले ही समझ लेना है। तो मैं पढ़ना की लगाएंगे स्टडी या रीड, एक ही बात होती है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो स्टडी लगा हुआ है इसमें, आई स्टडी। अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल है। कब एस या यस लगानी है समझ में आ गया होगा आपको। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह गाना गाती है। वह गाना, सॉरी, वह गाना गाती है, तो वह की अंग्रेजी होती है, या तो होती है वह की ही या सी। तो वह गाना गाती है, लड़की है, तो क्या लगाएंगे, सी। गाना गाती है, तो यहाँ भी एक गाती है, एक गाना ये होता है, और दूसरा भी एक गाना होता है। जैसे खाना था दो तरह से, ऐसे गाना भी होता है। एक तो जो गाया जाता है उसे कहते हैं सिंग, SING, ये होता है वर्ब। और एक होता है सॉन्ग, ये होगा ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कौन सा पहले लगाना है। गाना पहले वर्ब आती है या ऑब्जेक्ट आता है, ये बताओ। तो पहले वर्ब आती है तो सिंग लगेगा, तो गाना दोनों ही है, गाते यानी ये वाला गाना सिंग, तो सी के साथ SING लगाना है। अब सिंग में या तो एस जोड़ना है या ES जोड़ना है। क्या सिंग का लास्ट लेटर एस या CH, S
ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें केवल एस जुड़ जाएगा, तो सिंग्स हो जाएगा। गाना, तो गाना के लिए अब नीचे वाला ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती है, तो यहाँ कितनी बिल्लियों की बात हो रही है? बिल्ली दूध पीती है तो एक बिल्ली की बात हो रही है, तो द कैट लगा देंगे, जो कि ये लगा हुआ है द कैट। पीना ड्रिंक होता है, तो ड्रिंक में एस ये जोड़ेंगे, क्योंकि केक के साथ केवल एस जुड़ेगा, ई एस नहीं। तो द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा जैसे बना हुआ है ये। अगला सेंटेंस देखते हैं, बच्चे खेलते हैं। अब समझो ना, तो यहाँ आई है, ना तो इसमें मैं है, सॉरी, इस सेंटेंस को देखेंगे, बच्चे, ना तो इसमें मैं है, न तुम है, न हम है, न वे है, लेकिन बच्चे हैं। लेकिन ये क्या है? प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा की जब बात होती है तब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसे कहते हैं हिंदी में बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। बच्चे खेलते हैं, तो पता लग रहा है कि एक बच्चे की बात तो नहीं हो रही, एक से ज़्यादा होंगे, तो ये बहुवचन हो गया। तो इसका रूल वही वर्ब के साथ यूज होगा जो हम आई यू वी दे के साथ कर रहे थे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो यहीं तक रह जाएगा। तो बच्चे के लिए बोलेंगे चिल्ड्रन, जैसे ये दे रखा है चिल्ड्रन। खेलना की अंग्रेजी लगा देंगे प्ले, तो चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। सेंटेंस सही हो जाएगा। इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जब बहुवचन हो जाता है तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया, तुम अच्छे लगते हो, तुम अच्छे लगते हो, तो तुम की अंग्रेजी लगाएंगे यू। लगना, अब लगना अलग अलग चीज होती है, तो यहाँ लगना की अंग्रेजी तुम अच्छे लगते हो, तो यहाँ दिखने से मतलब है, तुम अच्छे दिखते हो, तो यहाँ लगना या दिखना की अंग्रेजी लगा देंगे लुक, और लुक में कोई एस या यस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद अच्छे की अंग्रेजी लगा देंगे, तो यू लुक गुड। तो ये सेंटेंस आपको सभी समझ में आए होंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इससे आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट अगर आई हो, यानी मैं, तुम, हम, वे, या कोई बहुवचन कर्ता हो जाए, जैसे बच्चे, बहुवचन कर्ता, तो इनकी अंग्रेजी क्या होती है? आई, तुम की हो जाएगी यू, हम की हो जाएगी वी, वे की हो जाएगी दे। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ईएस नहीं लगानी, और तुरंत ऑब्जेक्ट लगाना है। इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी होती है हिंदी सेंटेंस में बता दिए, वाक्य के अंत में होती है। ऐसे सेंटेंसों में इज एम आर नहीं लगता है। सेंटेंस बनाते समय हमने कहीं भी इज एम आर नहीं लगाया होगा, जैसे यहाँ है तो कहीं आर नहीं है तो इज नहीं है, क्योंकि जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो उसमें मेन वर्ब होती है, उसी की अंग्रेजी लगती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सॉरी, अभी ये साधारण चल रहे हैं, इनको आप अपने आप ही देख लेंगे। बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर।
तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक। कोई भी काम करने से जब मना किया जाता है या किया नहीं जाता है उस सेंटेंस को नेगेटिव कहते हैं। अब इस पे एस या ई एस कहीं भी नहीं लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ हम ही सी या नेम किसी के साथ भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जब भी किसी सेंटेंस में नहीं वर्ड आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा उसमें एस या ई एस कहीं नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है ये समझेंगे। तो जैसे हम सीखते आए थे मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, तुम की अंग्रेजी होती थी यू, हम की अंग्रेजी होती थी वी, वे की अंग्रेजी होती थी दे। या इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, तो प्लूरल शॉर्ट में लिख देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट। क्या लगाना है? डू नॉट। उसके बाद लगाना है वर्ब और उसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट। बस इतना याद रखना है। ऐसे ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही हो जाएगा, पुरुषवाचक होता है वह, सी हो जाएगा, एनी नेम हो जाएगा, कोई सिंगुलर नेम। तो इसके साथ लगाना है डज नॉट, DOES डज नॉट, और इसके साथ लगा देना है ऑब्जेक्ट। सॉरी, डज नॉट के साथ आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यानी मेन वर्ब आ जाएगी, तो उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है। या तो होगा आई आ जाएगा, यू होगा, वी होगा और दे होगा। या प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बच्चे, लड़के, या कोई किसी के दो नाम मोहन और सोहन, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इनके साथ लगाना है डू नॉट, इनके साथ लगाना है डू नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमने बता दी थी कहाँ मिलती है, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा ही हो, सी हो, एनी नेम, कोई भी नाम आ जाएगा, इनके साथ लगाना है डज नॉट, DOES, और इसके साथ लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं भी एस या ई एस नेगेटिव सेंटेंस में लगा हुआ नहीं मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कहीं पर भी। इसमें केवल ये देखना है कहाँ पर डू नॉट लगेगा, कहाँ पर डू नॉट लगेगा और कहाँ डज नॉट लगेगा। डू नॉट समझ लेंगे किसके साथ लगता है। मैं की अंग्रेजी आई के साथ, तुम की अंग्रेजी यू के साथ, हम की अंग्रेजी वी होती है वी के साथ, वे की अंग्रेजी दे, इनके साथ डू नॉट लगना है। इसके अलावा जो ही बचा, सी बचा, या एनी नेम सिंगुलर नेम हो गया, इसके साथ लगाना डज नॉट, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एस या ई एस कहीं पर भी नहीं लगाना है। तो अब सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी लगाएंगे आई, जो ये दे रखी है, मैंने बताया था आई यू वी दे के साथ डू नॉट आता है, तो यहाँ डू नॉट आ जाएगा। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गो टू होता है, उसके बाद स्कूल। सही है ये सेंटेंस। वह नहीं खेलता है, अब बताओ वह नहीं खेलता है लड़का है तो ही आ जाएगा यहाँ ही के साथ डू नॉट या डज नॉट लगेगा, तो आपको अभी बताया है। तो ही हो, सी हो, या कोई नेम हो सिंगुलर नेम, तो इसके साथ लगाते हैं डज नॉट। तो यार डज नॉट लगा हुआ है, अब इसमें वर्ब प्ले खेलना, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो हमें नहीं लगाना है। ऐसे वी
सॉरी, वे काम नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट वर्क। वे के साथ दे डू नॉट लगाना है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। राम किताब नहीं पढ़ता है, जैसे हम ऊपर जिसके जिसके साथ एस या एस लगा रहे थे उन सब के साथ ही यहाँ पर डज नॉट लगा देना है। तो राम डज नॉट रीड ए बुक। राम डज नॉट रीड ए बुक। तो अब समझ में आ गया होगा आप किसके साथ डू नॉट लगाना है, किसके साथ डज नॉट। एस या एस कहीं वर्ब में नहीं लगा मिलेगा। जैसे हम खाना नहीं खाते तो वी डू नॉट ईट फूड। अभी बताया था ईट कब लगाना है, फूड कब लगाना है। ईट हमारी वर्ब होती है तो वर्ब पहले आती है, फूड माने खाना होता है। वे टीवी नहीं देखते हैं, सॉरी वह टीवी नहीं देखता है, सिंगुलर है तो सी डज नॉट वॉच टीवी। तो टीवी देखने के लिए याद रहेगा आज के बाद तुम्हें वॉच लगाना है, WATCH। अगर नहीं होता तो वॉचेज हो जाता, ES लगा देते। अगला सेंटेंस है मैं रोज नहीं नहाता हूँ, तो आई डू नॉट टेक ए बाथ डेली। तो डू नॉट आ गया, आई है इसलिए। वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। तो दे आया है तो डू नॉट हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, तो द सन, निकलना की राइज ही होती है, द सन डज नॉट। सूरज सिंगुलर है तो द सन के साथ डू नॉट नहीं आएगा, सन के साथ डज आएगा। डज नॉट राइज इन द वेस्ट। इन द वेस्ट, वेस्ट माने होता है पश्चिम, हमारी एक डायरेक्शन होती है ईस्ट की अपोजिट। तो ईस्ट में से निकलता है, वेस्ट में छिपता है, तो इन द वेस्ट। अगला सेंटेंस है हम सुबह नहीं टहलते। तो हम की अंग्रेजी अपने आप भी अब तो बनाने सीख गए होंगे तुम। तो हम कहीं दिखाई दे तो नहीं वाला आएगा, तो वी डू नॉट। टहलना होता है वॉक इन द मॉर्निंग। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट। पढ़ना हमने बता ही दिया था, ठीक है। पढ़ना रीड भी होता है और स्टडी। रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है बाद में बताएंगे, अभी समझेंगे। आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखेंगे, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। वह गाना नहीं गाती है, तो वह की अंग्रेजी सी लगेगी, और गाना और एक ये गाती। तो हमने दो बता दिए थे, एक होता है सिंग जो कि वर्ब होती है, और एक होता है सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। तो पहले सिंग लगेगा या सॉन्ग, तो पहले वर्ब आती तो वर्ब सिंग लगाएंगे। तो वह सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट आ जाएगा, फिर सिंग ए सॉन्ग। बिल्ली दूध नहीं पीती है, तो कैट सिंगुलर है, एक बिल्ली की बात हो रही है, तो द कैट डज नॉट। पीना होता है ड्रिंक, और दूध की लगा देंगे मिल्क। बच्चे नहीं खेलते हैं, देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चे बहुवचन होता है तो इसके साथ डू नॉट आएगा, या डज नॉट, तो इसके साथ आएगा डू नॉट। खेलना प्ले होगा। तुम अच्छे नहीं लगते हो, लगने का मतलब है देखने से, तुम अच्छे नहीं लगते हो। तुम की अंग्रेजी यू होता है, यू हो, आई हो, वी हो, दे हो, इनके साथ डू नॉट लगाना है, तो डू नॉट लुक गुड। वह साइकिल नहीं चलाता है, तो ही डज नॉट। वह सिंगुलर है तो डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। और चलाना, चलाना की जैसे साइकिल है तो यहाँ राइड लगती है, राइड। कोई भी हम टू व्हीलर वाहन चलाते हैं तो वहाँ राइड लगती है, चलाना की राइड। अगर कोई फोर व्हीलर वाहन चलाएंगे तो वहाँ लगती है ड्राइव, ये भी चलाना होता है। और जब भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो बटन से चलती है उसके लिए लगाते हैं ऑपरेट, OPERATE। अगर हम कंप्यूटर चलाने की बात करें तो यहाँ चलाना की अंग्रेजी ना तो ड्राइव लगेगी, ना राइड लगेगी, ऑपरेट लगेगी। तो इतना ध्यान रखना है, चलाना की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू
देख लेना कि इसके अनुसार क्या लगनी है, वही लगाना है। घोड़े पर सवारी करने के लिए भी राइड लगता है, RIDE। तो राइड कब लगाना है, ड्राइव कब लगाना है और ऑपरेट कब लगाना है, जितनी भी चीज़ें जो भी चलती हैं बटन से, वहाँ सब के लिए हमें ऑपरेट लगाना होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। साइकिल हो, टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल हो, टू व्हीलर है, सब जगह हमें लगानी है राइड। तो राइड कहाँ लगानी है समझ में आ गया होगा। वह साइकिल नहीं चलाता है, तो चलाना की अंग्रेजी राइड लगेगी, जो कि यहाँ दे रखी है राइड। ही के साथ तो डज नॉट ही जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बाइसिकल। हम टीवी नहीं देखते हैं, तो हम की अंग्रेजी हम सीख चुके हैं कि वी होती है। नहीं आ गया इसमें तो डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट, जो कि इसमें लगा हुआ है डू नॉट। देखना, अब टीवी कभी देखने की बात होगी तो वॉच लगाएंगे, वॉच। टीवी ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस बन जाएगा। मैं रोज नहीं लिखता हूँ। रोज एक समय है, इसकी अंग्रेजी रोज की बाद में लगाएंगे। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लगाएंगे आई। नहीं लिखता हूँ तो डू नॉट या डज नॉट, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि आई के साथ डू नॉट ही लगेगा, डज नॉट नहीं। तो आई डू नॉट। लिखता हूँ की अंग्रेजी नहीं लगनी है इसमें, लिखना की लगनी, तो आई डू नॉट राइट। अब रोज ये एक हमारा समय है जिसकी अंग्रेजी बाद में लग जाएगी, डेली। ये सेंटेंस समझ में आए होंगे यहाँ तक। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वे गाना नहीं सुनते हैं, तो सुनना लेसन होता है। तो वे की अंग्रेजी हम सीख गए थे, वे की अंग्रेजी होती है दे, THEY। नहीं तो डू नॉट या डज नॉट, तो लगाएंगे डू नॉट। दे डू नॉट लिसन। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, तो वे दे डू नॉट लिसन टू म्यूजिक, गाने को या गाना, तो टू लगेगा यहाँ पर, तो टू म्यूजिक हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह फूल नहीं तोड़ती है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्योंकि लड़की है। सी के साथ आएगा डज। नॉट ईट, खाना, खाना एक फूड होता है, एक ईट होता है, तो जो वर्ब होता है वो ईट होता है, तो ईट लगा देंगे, जैसे कि इसमें दिया है ईट। और तो फल की लगा देंगे फ्रूट। तो हमने आज साधारण सेंटेंस भी सीखे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव अच्छे से सीखे हैं। एक दो बार रिवीजन करेंगे और ज़्यादा तुमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा। इससे आगे पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइप के ही पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीन टाइप के भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, क्या। तो इसमें या तो सबसे पहले डू आता है या आएगा डज। ये हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हैं। जो हमने नहीं वाले सेंटेंस में देखा, डू नॉट किसके साथ लगा रहे थे, डज नॉट किसके साथ लगा रहे थे, उसी प्रकार फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव में, वो सारे क्या से शुरू होंगे। और क्या से शुरू होंगे तो या तो सबसे पहले डू आएगा या सबसे पहले डज। सेकंड टाइप के जो होंगे तो वाक्य के अंत में कब, क्यों, कहाँ आदि क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वर्ड वाक्य के अंत में मिलते, वो सॉरी वाक्य के बीच में मिलते हैं। ये वर्ड वाक्य के बीच में मिलते हैं, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी होती है। इन्हें अगली क्लास में समझेंगे। थर्ड टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
या तो क्या वाला कोई सेंटेंस होगा तो ये भी इंटेरोगेटिव है, कब क्यों कहाँ सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो ये भी इंटेरोगेटिव है। इनके साथ नहीं दोनों में आ जाता है, नहीं ऊपर वाले में भी आ जाएगा और नीचे टाइप में भी। तो ये हम बाद में सीखेंगे, आज केवल ये सीखेंगे क्या वाले सेंटेंस। चलो तो देखते हैं आगे। प्रश्नवाचक वाक्य, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये सारे सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं। इनका अगर हमें आंसर देना है तो इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। इनका आंसर या तो हम यस में दे सकते हैं या नो में। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, अगर नहीं जाता हूँ तो नो भी बोल सकता हूँ और जाता हूँ तो यस बोल सकता हूँ। तो इनका आंसर हम यस नो में बोल सकते हैं। तो इनको हम यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं, यस या नो क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो समझ में आ गया होगा। तो आज सभी सेंटेंस सीखेंगे जो कि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ भी ये क्या से शुरू हो रहा है, ये भी क्या से हो रहा है, ये भी क्या से, ये सारे सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं। जब ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं तो सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। या तो सबसे पहले डू आएगा या आएगा डज। तो डू किसके साथ आता है, या तो मैं हो तो डू आई हो जाएगा, या डू वी होगा, या डू यू होगा, या डू दे होगा। अब डज देखेंगे, डज किसके साथ आएगा। तो सबसे पहले बात यह है कि डज सबसे पहले लगाना कब है, जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या से शुरू हो तो या तो डू लगाना है या डज। तो डज जब लगाना है जब हमारा कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही हो सकता है, ही मैंने समझा दिया क्या होता है, सी या एनी नेम, इसके साथ लगाना है हमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना समझना। डू किसके साथ लगाना है, अभी सीखा था, डू लगाना है आई वी यू वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो इतनी बात ध्यान रखनी है कि डू कब लगना है। डू तो डू या तो मैं दिया हो तो जैसे क्या मैं बोलता हूँ तो डू आई स्पीक, क्या हम बोलते हैं तो डू वी स्पीक, क्या वह बोलती है तो डज सी स्पीक। ये ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, कब डज लगना है कब डू लगना है। तो इनके साथ या इसके साथ प्लूरल कोई सब्जेक्ट आ जाएगा तो सबसे पहले डू लगना है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब सबसे पहले डज लगना है, और सेंटेंस जब पूरा हो जाए तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा देना है, जो कि तुम्हें हिंदी सेंटेंस में भी लगा मिलेगा, जैसे ये सब में लगा हुआ है। तो इस क्लास को अगर अच्छे से समझोगे, रिवीजन करोगे, तो तुमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो सीखते हैं कि टेंस कैसे बनेंगे, क्या से स्टार्ट होने वाले। तो देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस दिया है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लगाएंगे, क्या मैं, इतना देखें क्या मैं तो डू आई, तुरंत जैसे क्या मैं पढ़ा तो तुरंत डू आई लगा दो। जाता हूँ तो वर्ब आएगी, वर्ब है गो, जैसे ये, और गो से पहले होता है ऑब्जेक्ट, तो गो के बाद टू आता है, फिर स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, वह, क्या वह खेलता है, क्या वह, तो तुरंत समझ में आ जाएगा डज ही, लड़का है तो डज ही, तो डज ही प्ले। क्या वे काम करते हैं, क्या वे, तो डू दे, वे की अंग्रेजी हमें पता है डू दे, तो डू दे वर्क। क्वेश्चन मार्क सब में लगाना। क्या राम, अब खुद बताओ क्या राम, राम के साथ डू आएगा डज आएगा, तो राम कोई नाम है, सिंगुलर है, ही सी इट के साथ यूज होता है इसका राम का, तो डज राम लगेगा। पढ़ना रीड होता है, किताब ए बुक, ए बुक। क्या हम खेलते हैं, क्या हम, इतना समझो, क्या हम, तो डू वी ईट फूड। क्या वे, क्या वह टीवी देखती है, क्या वह, तो डू आएगा या डज आएगा। तुम्हारे समझ में आने लगा होगा कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो डू तो हम या तो आई के साथ लगाते हैं, या वी के साथ लगाते हैं, या यू के साथ लगाते हैं, या दे के साथ। इनके साथ डू लगता है या कोई प्लूरल हो, बाकी सबके साथ सिंगुलर के साथ डज लगेगा। तो यहाँ डज ही वॉच टीवी। क्या मैं रोज नहाता हूँ? तो क्या मैं, डू आई, नहाने के लिए टेक लगा सकते हैं, टेक के बाद, नहाने के लिए टेक के बाद, डेली। क्या वे बाजार जाते हैं? क्या वे, तो डू दे गो टू द मार्केट। क्या सूरज पूरब से निकलता है? क्या सूरज सिंगुलर है तो डज द सन राइज इन द ईस्ट। निकलने के लिए राइज ही लगाते हैं, पूरब से तो इन द ईस्ट, पश्चिम के लिए इन द वेस्ट हो जाता है। क्या हम सुबह टहलते हैं? प्रश्न किया जा रहा है क्या, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले डू लगाएंगे। ऐसे सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, जो कि ऐसे सेंटेंसों में जो क्या से शुरू होते हैं वो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती, ये जरूर ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? क्या मैं, क्या डू आई स्टडी इंग्लिश। देखेंगे अगला सेंटेंस, क्या वह, तो जैसे क्या वह आया तुरंत लगा दो डज वह है। अब ये देखेंगे पुरुष है स्त्री, क्या वह गाना गाती है तो डज सी। इतना तो मुझे समझ में आ गया था, जैसे मैंने क्या वह बोला तो इतना समझ में आ गया, सबसे पहले डज तो जरूर आना है। तो वह लड़की है तो वह डज सी सिंग ए सॉन्ग, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या बिल्ली दूध पीती है तो डज द कैट ड्रिंक मिल्क। क्या बच्चे, तो ये बहुवचन है, क्या बच्चे, क्या लड़के, क्या लड़कियां, यानी जब एक से ज़्यादा की बात हो तो सबसे पहले डू लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है। तो डू चिल्ड्रन प्ले। क्या तुम अच्छे लगते हो? अच्छे लगना या दिखना एक बात होती है। क्या तुम दिया है तो तुरंत डू यू लगा दो, लुक गुड। क्या तुम अच्छे लगते हो, डू यू लुक। क्या वह साइकिल चलाता है? साइकिल चलाना, अब ध्यान रखेंगे, साइकिल चलाना होता है राइड ए बाइसिकल, तो डज ही राइड ए बाइसिकल। क्या हम टीवी देखते हैं? टीवी देखना होता है वॉच द टीवी या वॉच टीवी, तो क्या हम, तो डू वी वॉच टीवी। क्या मैं रोज लिखता हूँ? तो क्या मैं, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर मैं की आई लगा देंगे, फिर लिखना की सबसे बाद में जो वर्ब होती है उसकी आती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, रोज डेली बाद में लगा देंगे इसकी अंग्रेजी। क्या वे गाना सुनते हैं? क्या वे, जैसे क्या वे आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले डू लगाएंगे, क्योंकि वे की अंग्रेजी दे होती है, प्लूरल के साथ डू ही आएगा, डू दे सुनना लिसन, लिसन टू म्यूजिक, डू दे लिसन टू म्यूजिक। क्या वह फल खाती है? क्या, तो डज सी ईट फ्रूट, डज सी ईट फ्रूट, तो यहाँ डज लग जाएगा। तो इतना समझ में आ गए होंगे आप सेंटेंस बहुत अच्छे से, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जो हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते होंगे। कब अफर्मेटिव सेंटेंस एस या यस जोड़नी है ये सब सिखा दिया है आपको, कब नहीं जोड़नी है ये भी सिखाया है, और ये भी बताया है कि किसी भी वर्ब में जब एस या यस जोड़नी है तो कब एस जोड़नी है, कब यस जोड़नी है। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट कब लगना है,
डज नॉट कब लगना है ये सब बता दिया है। जैसे आई, वी, दे या यू, इसके साथ डज नॉट लगना है। ही, सी या इट या एनी नेम हो, इसके साथ डज नॉट लगना है। डू और डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में से। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने फर्स्ट टाइप पढ़ा है जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। तो कौन सा सब्जेक्ट है तो किसके साथ डू आएगा और किसके साथ डज आएगा ये सीखना है। सिखा दिया अच्छे से, तो इसमें गलती नहीं करेंगे कब डज लगना है कब डू लगना है। तो इससे आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में सेंटेंस। इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। डेफिनेटली सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।